गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 13.4 में क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको कल करा दिया गया था। देखिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहा है, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपको दिया गया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया है 154 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ से आपको निकालनी है इसकी त्रिज्या, बतानी है आपकी त्रिज्या कितनी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जैसे कि फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो आपके पास कितना होता है 4πr²। तो फॉर्मूला बेस्ड है और इसकी वैल्यू जो है न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दे रखी है 154। तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल की आप रख सकते हैं क्या 154 बराबर 4 गुना पाई जो मान रख सकते हैं 22/7 गुना r²। ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं 154/1 बराबर 22 की गुना 4 करेंगे तो 22/7 गुना r²। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 88r² बराबर 154 गुना 7। यहाँ से r² बराबर देखें 154 गुना 7 मतलब देखिए आप इसको 11 से भाग कर सकते हैं, 11 × 88 और 11 × 11 11 × 44, 2 से भाग सकता है 2 × 8 और 2 × 14, यानी r² बराबर आपके पास आ गया 7 गुना 7/4। इसको लिख सकते हैं हम 7 गुना 7/4 को 2 गुना 2 हमारे स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर कराएंगे तो वर्गमूल में जाएगा और वर्गमूल में जो संख्याएं अंदर 2 बार आती हैं बाहर उनको 1 बार ले लिया जाता है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि r बराबर वर्गमूल 7 गुना 7/2 गुना 2, वर्गमूल निकालेंगे तो 7 बाहर आएगा और बटे में 2 से भाग करेंगे 7 को तो 3.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपका जिस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर की खाद दो, उसकी त्रिज्या आपके पास निकल जाएगी 3.5 सेंटीमीटर या 3.5 सेंटीमीटर। देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहा है इसमें, एक ठोस गोलाकार पिंड को 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगवाने का खर्च 308 रुपये है। पिंड की त्रिज्या निकालिए। 1 मीटर स्क्वायर को रंगवाने का खर्च कितना रुपये आपको दिया हुआ है 2 रुपये, 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर, तो 2 रुपये दिया हुआ है। अब जो भी ये गोलाकार पिंड है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा ये आप निकालें। तो अगर हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें तो वो कितना होगा 4πr² को रंगवाने का खर्च, 1 मीटर को रंगवाने का खर्च कितना और 4π मीटर को रंगवाने का खर्च कितना हो जाएगा 2 × 4πr²। और चूंकि इस गोलाकार पिंड को रंगवाने का खर्च आपको दिया हुआ है जो कि आपके पास कितना है 308 बराबर 2 गुना 4πr², 308 बराबर 2 गुना 4 गुना 22/7 r²। नीचे यहाँ से आप पूरा करेंगे तो 22 दूनी 44 और 44 की ओर 4 से करेंगे आप, यहाँ पर नीचे आप 308 बराबर आपके पास क्या रहेगा 22 दूनी 44 यानी 2 चौक 8 करेंगे आप पहले और 22/7 r² क्रॉस मल्टीप्लाई 22 की गुना 8 से करेंगे आपको कितना रहेगा 22 × 8 176 r² बराबर 308 गुना 7 r² बराबर 308 गुना 7/176। 2 से भाग हो जाएंगे अगर आप देखेंगे 2 × 16 फिर 2 × 16 2 से 54 बार, 2 से हो जाएगा 44 बार, 2 से हो जाएगा 14
जैसे 11 से 75, 1144, तो ये आ गया आपके पास आर स्क्वायर बराबर 7 गुना 7/4, यानी कि अगर आप आर की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे बिल्कुल ऐसे ही नहीं, वर्गमूल पूछेगा तो 7 दो बार तो एक बार बाहर ले लिया जाएगा, 4 है तो चारों स्केल 2 गुना 2 दो बार आएगा, यानी कि 7/2, यानी कि 3.5 मीटर जो आपको रखा है। इतना आपको जाएगा उस गोलाकार पिंड की त्रिज्या आएगी, जो आपको गोलाकार पिंड रंग पाने का खर्च 360 रुपये दिया गया था, उसकी त्रिज्या आपके पास निकल जाएगी 3.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं हमारे। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। पृथ्वी और चंद्रमा दोनों की बात की गई है, तो बताया गया है कि जो चंद्रमा का व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, यानी कि 1/4 है। तो हम लिखेंगे इसमें माना पृथ्वी का व्यास, हमने मान लिया कि पृथ्वी का व्यास क्या है, डी है। तो अगर पृथ्वी का व्यास डी है, व्यास में पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, d/2। अब प्रश्न के अनुसार त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, तो अगर पृथ्वी का व्यास हमने मान लिया डी है तो पृथ्वी की त्रिज्या क्या होगी, d/2। अब प्रश्न के अनुसार क्या कहा है कि चंद्रमा का व्यास जो है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, तो प्रश्नानुसार चंद्रमा का व्यास बराबर हो जाएगा d/4, यानी डी का पृथ्वी के व्यास का 1/4 1/4। तो यहाँ से इसीलिए चंद्रमा की त्रिज्या जो है वो कितनी रहेगी, जितनी चंद्रमा का व्यास है उसकी आधी, यानी कि d/4 गुणा 2 d/8। यहाँ ध्यान से देखें, हमने अपने बात से माना कि पृथ्वी का व्यास क्या है, डी, कैपिटल डी मान लिया, और जब पृथ्वी का व्यास हमने डी माना तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी, तो त्रिज्या हो गई पृथ्वी की d/2, है ना। पृथ्वी की त्रिज्या जो होगी वो कितनी हो गई, और यहाँ पर ये चंद्रमा की त्रिज्या है। उसके बाद प्रश्न के अनुसार प्रश्न में क्या कहा था कि जो चंद्रमा का व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, तो पृथ्वी का व्यास है डी, इसका 1/4 यानी कि d/4। तो फिर जब चंद्रमा का व्यास d/4 है तो आप देखेंगे क्या कि चंद्रमा की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी, यानी कि d/4 × 2 d/8। अब आपसे क्या कह रहा है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। सबसे पहले निकालेंगे आप पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 4πr²। 4 × पाई लेंगे, आप पाई रहने दें, r यानी कि त्रिज्या, तो पृथ्वी की त्रिज्या है d/2 d/2 की घात 2, यानी कि हो जाएगा 4 × पाई × d²/4, 4 से 4 कैंसिल, हो जाएगा पाई d²। नेक्स्ट तो आप निकालेंगे चंद्रमा के लिए, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी दोनों ही गोलाकार स्थिति में है तो इसका भी आएगा 4πr²। यहाँ से आप निकालेंगे तो 4 × पाई × r की जगह आप रखेंगे d/8 की घात 2। सोल्व करेंगे इसको आगे, 4 गुना पाई गुना d की घात 2/8 की गुना 8 में करेंगे और 4 से कट जाएगा 16 बार, तो आएगा पाई d²/16। तो दोनों के आपने क्या निकालिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। अब आपको निकालना है इनका अनुपात, तो अनुपात निकालेंगे, देखिए कैसे, अनुपात यानी कि पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृथ्वी का क्षेत्रफल है पाई d² बटे चंद्रमा का है पाई d²/16, अपॉन में इसके आप 1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पाई d² अपॉन पाई d² × 1/16। पाई d² से पाई d² कैंसिल, आपके पास आएगा 1/16। इस प्रकार से आपको निकालना है, ये आपको निकालना है। देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। कहा है क्या कि एक ठोस गोले को काटकर 2 बराबर भागों में बांटा गया है, संपूर्ण पृष्ठ में हुई वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि एक आपके पास गोला है, उसको 2 बराबर भागों में बांटा गया,
और जब एक गोले को दो बराबर भागों में आप बांटेंगे तो क्या बनेगा, दो अर्धगोले बनेंगे बराबर, बिल्कुल आकृति, दो बराबर आकृति बनेगी, दो अर्धगोले बनेंगे। तो ये बताना है कि जो पहले गोला था पूरा उसके संपूर्ण पृष्ठ में और जो बाद में जो गोले आप के पास आए दो बराबर भागों में बांटने पर कितनी वृद्धि हुई, ये बताना है कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। सबसे पहले आप ये लीजिए कि माना गोले की त्रिज्या, हमने मान ली कि गोले की त्रिज्या क्या है, r है, अतः गोले का संपूर्ण पृष्ठ तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ आप निकालेंगे यहाँ से। गोले का संपूर्ण पृष्ठ आपके पास 4π² आर आपको देने रखी है तो आर देने रखेंगे आप। अब चूंकि उस गोले को दो बराबर भागों में बांटा गया, यानी कि दो बराबर भाग मतलब दो अर्धगोलों में बांटा गया, तो दो अर्धगोले बने। तो पहले और दूसरे अर्धगोले का कैसे निकालेंगे, आप संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे। पहले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, बोलना 3πr²। दूसरे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ भी क्या होगा, 3πr²। तो चूंकि पहले जो गोला था उसका टोटल जो सरफेस एरिया निकला संपूर्ण पृष्ठ 4πr², और उसको दो बराबर भागों में बांटने पर जो दो अर्धगोले प्राप्त हुए उनका कुल संपूर्ण पृष्ठ कितना है, देखिए दोनों का कुल संपूर्ण पृष्ठ बराबर 3πr² प्लस 3πr², यानी कितना हो गया 6πr²। तो सीधी सी बात है, देखिए यहाँ पर है 4πr² और यहाँ पर कितना है 6πr²। तो संपूर्ण गोले का संपूर्ण पृष्ठ जो पूरा गोला था उस गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4πr² है, और गोले को दो बराबर भागों में बांटने पर जो प्राप्त हुआ संपूर्ण पृष्ठ दोनों अर्धगोलों का वो हुआ आपको 6πr²। तो कितने की बढ़ोतरी हुई, 2πr² की बढ़ोतरी हो गई। जो वृद्धि हुई वो कितने की हुई, तो कुल वृद्धि कितनी हुई 6πr² माइनस 4πr², यानी कि 2πr²। ये क्या हुई आपकी वृद्धि हुई। तो प्रतिशत निकालेंगे, प्रतिशत वृद्धि 2πr² बटे, यानी जितनी वृद्धि हुई वो और जितना पहले आपके पास संपूर्ण पृष्ठ था वो गुणा 100%। πr² से πr² कैंसिल हो जाएगा, 2 2 2 4 और 2 4 से काटेंगे 50, यानी कि 50%। यानी कि जितना पहले संपूर्ण पृष्ठ था उसके 50% जो है संपूर्ण जो पृष्ठ है वो और बढ़ गया अगर हम उस गोले को ठोस गोले को दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि आपके पास कितनी मिल गई कि 50% उस गोले के संपूर्ण पृष्ठ में क्या हुई, वृद्धि हुई, अगर उसको दो बराबर भागों में बांटा गया है तो।